दोस्तों, आप काम के पीछे भाग रहे हैं या काम आपके पीछे? दोस्तों, बिजी लाइफ में टाइम की शॉर्टेज सभी को होती है। लेकिन सोच कर देखिए, आप काम कर रहे हैं और आपके कुछ काम ऑटोमेटिकली अपने आप होने लग जाए तो कैसा होगा? इमेजिन कीजिए, आप घर पर बैठकर कॉफी पी रहे हैं और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो आपकी लाइफ और काम दोनों को आसान बना देगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नाना जी टांग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेशन सिस्टम की। ये ऑटोमेशन सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है और क्यों ये आज के टाइम में इतना जरूरी हो गया है, और कैसे ये बिजनेस और डेली लाइफ को आसान बना सकता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या किसी भी प्रोफेशन में है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और खास बात ये कि इसका फॉर एवर बिजनेस से क्या लेना देना। तो आज की वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर एवर बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू कैसे इजी बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। दोस्तों, ऑटोमेशन का मतलब है एक ऐसे प्रोसेस या सिस्टम का इस्तेमाल जो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली कर सके बिना किसी मैनुअल काम के। मतलब हम एक बार कुछ सेट करते हैं और बाकी का काम सिस्टम अपने आप कर लेता है बिना हमारे डायरेक्ट कंट्रोल के। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप सबने वॉशिंग मशीन का यूज तो किया होगा, राइट? अगर आप अपने कपड़े डालते हैं और वॉशिंग मशीन को प्रोग्राम करते हैं तो ये अपने आप काम करना शुरू कर देती है। पहले ये कपड़े धोती है और फिर स्क्विज यानी कि निचोड़ती है और लास्ट में स्पिन साइकिल करके कपड़ों को सुखाती है। आपको इस प्रोसेस में कोई मैनुअल एफर्ट नहीं लगाने पड़ती। आप बस एक बटन प्रेस करते हो और वॉशिंग मशीन अपने आप सब कुछ कर लेती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपके घर के ऑटोमेशन से रिलेटेड है। आपने स्मार्ट होम डिवाइस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आप अपने फोन या वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से लाइट, फैंस, एयर कंडीशन, सिक्योरिटी कैमरा एक्स्ट्रा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने फोन से घर की लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरा को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं बिना घर के अंदर जाकर आपको मैन्युअली करने की जरूरत के। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या ये वॉशिंग मशीन और होम डिवाइस के बारे में बता रहा है? ये तो हमें पता ही है, बट इसे हमारे बिजनेस में तो अप्लाई नहीं कर सकते। आपने सही कहा, इसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते। बट अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ उसे आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए, आप अपने ईमेल इनबॉक्स को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप हर बार अपने क्लाइंट्स को ईमेल भेजते हैं मैन्युअली तो ये एक रिपीटेटिव काम हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ईमेल ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं तो ये टूल ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट्स को ईमेल भेज देता है जब आप एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए, जैसे ही कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो सिस्टम उसको एक वेलकम ईमेल भेज देता है। आपको हर बार मैन्युअली ईमेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार सिस्टम को सेट करते हैं और बाकी काम सिस्टम खुद कर लेता है। इससे आपका टाइम सेव होता है और काम इफेक्टिवली हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑटोमेशन सिस्टम आपकी लाइफ और बिजनेस को कैसे बदल सकता है और क्यों आपको अपने डेली टास्क में ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि ऑटोमेशन से कैसे मुझे फायदा होगा। दोस्तों, जब आप ऑटोमेशन का यूज करते हैं
तो आप अपने काम को एक नए तरीके से देखते हैं जिसमें एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और टाइम सेविंग के फायदे होते हैं। आइए हर एक बेनिफिट्स को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ये आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है टाइम सेविंग। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चीज हमें जरूरी लगती है वो है टाइम। हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और हर किसी को अपनी डेली लाइफ में काफी काम करने होते हैं। अगर हम अपने रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते तो हम अपना वैल्यूएबल टाइम सेव कर सकते हैं और उस टाइम को अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क या पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने काफी टास्क को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आपके पास काफी फ्री टाइम बच सकता है। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक फिटनेस कोच हैं और आपको अपने क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान और मील प्लान क्रिएट करना है। अगर आप हर क्लाइंट के लिए मैन्युअली वर्कआउट प्लान लिखते हैं, एक एक का मील प्लान बनाते हैं, तो हर क्लाइंट के लिए ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपको एक एक प्लान लिखने में काफी घंटे लगते हैं और ये रिपीटेटिव टास्क आपको हर क्लाइंट्स के लिए करना पड़ता है। यही अगर आप ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं, ये टूल्स ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट्स की हेल्थ रिकॉर्ड्स, गोल्स, प्रेफरेंस को एनालाइज करेंगे। आप एक बार वर्कआउट और मील प्लान टेम्पलेट सेट करें और फिर ये ऑटोमेशन के थ्रू अपने आप हर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज प्लान जनरेट कर देगा। मतलब आपको हर क्लाइंट के लिए मैनुअल प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका काफी टाइम बचेगा और आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए प्लान क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटोमेशन के दूसरे बड़े बेनिफिट्स के बारे में। एक्यूरेसी, यानी कि गलतियों का कम होना। आप सबको पता है कि हम इंसान हैं और कभी-कभी हम गलतियां कर देते हैं, चाहे वो टाइपिंग एरर हो या फिर डाटा एंट्री में मिस्टेक हो या फिर कैलकुलेशन में कुछ गलत हो जाए। ऑटोमेशन का यूज करके हम अपने काम में एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे काफी मिस्टेक अवॉइड हो सकती है। जब आप ऑटोमेशन टूल्स का यूज करते हैं तो मशीन और सॉफ्टवेयर ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना काम करते हैं, जो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं और आपको डेली 100 ऑर्डर प्रोसेस करने होते हैं। अगर आप मैन्युअली हर कस्टमर की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं तो कभी कभी रॉन्ग फोन नंबर या फिर इनकरेक्ट शिपिंग एड्रेस इनपुट हो सकता है, जो डिलीवरी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं तो ये टूल्स ऑटोमेटिकली डाटा वैलिडेट करते हैं और आपको इनकरेक्ट एंट्री की वार्निंग देते हैं। ये टूल्स कस्टमर डाटा को एक्यूरेटली मैनेज करते हैं, जिससे आपको गलतियां अवॉइड करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ऑटोमेशन के थ्रू कैसे एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। जब आप अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करते हैं तो आप गलतियों से बच सकते हैं। ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने काम को ज्यादा रिलायबल और प्रेसाइज बना सकते हैं, जो आपके बिजनेस और डेली टास्क को स्मूथ बना देता है। अब हम बात करेंगे ऑटोमेशन के एक और सबसे बड़े बेनिफिट्स की, कॉस्ट सेविंग, यानी कि पैसों की बचत। जब आप रिपीटेटिव और मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करते हैं तो आपको ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती, एरर काफी कम हो जाती है और ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। चलिए इसे और डिटेल्स में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है और आपको डेली 500 कस्टमर क्वेरीज हैंडल करनी होती है। अगर आप 10 एजेंट हायर करते हैं और हर एजेंट की सैलरी 20,000 रुपये पर, तो आपको 2 लाख का मंथली कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आप एआई चैटबॉट का यूज करते हैं, यानी कि ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं, तो ये टूल 24/7 काम करते हैं और आपका वन टाइम सेटअप कॉस्ट 50,000 रुपये और मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपये का होगा। तो आपकी कॉस्ट 2 लाख से 10,000 पर आ जाएगी और आपके कस्टमर को इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी मिलेगा। दोस्तों, ऑटोमेशन टूल का यूज करके आप अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है अपने काम को जल्दी और सही तरीके से करना।
जिसमें रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके रिपीटेटिव टास्क को फास्ट और एक्यूरेट बना देता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और टाइम वेस्ट होने से बचता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ और डिटेल्स में समझते हैं। मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं जहां आपको डेली 500 ऑर्डर फुलफिल करने होते हैं। अगर आप मैन्युअली ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो आपको ऑर्डर की वेरिफिकेशन, पैकेजिंग और शिपिंग करने के लिए अलग अलग टीम मेंबर्स की जरूरत होगी। इसमें एरर और डिले होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन टूल्स का यूज करते हैं तो ये टूल्स आपके लिए ऑर्डर को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेंगे। जो प्रोसेस मैनुअली 5-6 घंटे लेता है वही ऑटोमेशन के थ्रू 1-2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑटोमेशन के यूज से आप एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्केलेबिलिटी। जब आप ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं तो आप इजीली अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपको एक्स्ट्रा मैन पावर और रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के थ्रू अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। मान लीजिए आपके बिजनेस में सिर्फ 10 ऑर्डर आते थे डेली के, लेकिन अब आपको 1000 से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। आप ऑटोमेशन के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ऑटोमेशन सिस्टम आपका वर्कलोड हैंडल करने में मदद करेगा, बिना एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज के हायर किए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑटोमेशन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। टाइम सेविंग, एक्यूरेसी, कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, ये सब आपको अपने बिजनेस या डेली लाइफ में ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करके मिल सकता है। आपको सिर्फ अपने रिपीटेटिव टास्क को आइडेंटिफाई करना होगा और अप, और उन्हें ऑटोमेट करना होगा। जब आप ये करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, हमने ऑटोमेशन टूल्स के बेनिफिट्स तो जान लिए कि बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन टूल्स में आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है चैलेंजेस हर कहीं आते हैं, राइट? ऑटोमेशन सिस्टम हर इंडस्ट्री और लाइफ में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा आसान नहीं होता। चलिए इन चैलेंजेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। छोटी कंपनीज या स्टार्टअप के लिए ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और सेटअप कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। नए टूल्स और सिस्टम को सीखना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं है। अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। देन उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, कस्टमाइज चैलेंजेस। हर बिजनेस या प्रोसेस अलग होता है और ऑटोमेशन सिस्टम यूनिवर्सल नहीं होता। कई बार उन्हें बिजनेस नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, मेंटेनेंस एंड अपडेट। ऑटोमेशन सिस्टम को चलाने के बाद भी उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट की जरूरत होती है। अगर ये टाइमली नहीं किए गए तो सिस्टम आउटडेटेड और इनसफिशिएंट हो जाता है। ऑटोमेशन सिस्टम पावरफुल है, लेकिन उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना और चैलेंजेस को एड्रेस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। इन चैलेंजेस से बचने के लिए प्लानिंग, ट्रेनिंग और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। अब दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑटोमेशन के बेनिफिट्स पता चल गए और साथ ही साथ चैलेंजेस भी पता चल गए, लेकिन इससे फॉरएवर बिजनेस का क्या लेना देना? ऑटोमेशन सिस्टम का फॉरएवर बिजनेस के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आप ऑटोमेशन को अपने फॉरएवर बिजनेस में या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लीड जनरेशन। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो
तो सबसे पहले लीड्स की जरूरत होती है। अब समझते हैं लीड जनरेशन का मतलब कि लीड जनरेशन आखिरकार होती क्या है। तो लीड जनरेशन वह होती है जो पोटेंशियल कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर को अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना और उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड बनाना। लीड जनरेशन को इफेक्टिवली बनाने के लिए आपको स्ट्रेटजीज और टूल्स की जरूरत पड़ती है जो आपके टाइम को सेव करे और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करे। ऑटोमेशन टूल का यूज करना इस प्रोसेस को काफी आसान और एफिशिएंट बना सकता है। चलिए अब समझते हैं कि लीड जनरेशन कैसे होता है और इसमें ऑटोमेशन कैसे मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल लीड जनरेशन की। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से लीड जनरेशन को देखें तो आपको मैनुअली टारगेट ऑडियंस से कांटेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप किसी को फोन करके या ईमेल करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं और मैनुअली मैसेज सेंड करते हैं। ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि आपको हर प्रोस्पेक्ट के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद ऑटोमेशन के थ्रू लीड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। ऑटोमेशन टूल्स की मदद से आप ये सभी टास्क ऑटोमेटेड कर सकते हैं जो आपके टाइम को बचाते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अब आपको हर बार एक एक पर्सन से बात करनी नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन का यूज करने से आपको अपनी लीड जनरेशन प्रोसेस को ट्रैक करना आसान हो जाता है और आप हर इंटरेस्टेड लीड को टाइमली पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता रहेगा क्योंकि आप रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी लीड को कंसिस्टेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ऑटोमेशन के थ्रू आप अपनी लीड जनरेशन को इजीली स्केल कर सकते हैं। ऑटोमेशन टूल को कस्टमाइज करके आप हर लीड को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो कन्वर्शन रेशियो को बढ़ाता है। तो दोस्तों लीड जनरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑटोमेशन एक पावरफुल टूल है। आप मैन्युअली जितना टाइम वेस्ट करते थे, अब वो सभी काम ऑटोमेशन टूल करेंगे। इससे आप अपने फॉरएवर बिजनेस को एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों ऑटोमेशन टूल का सबसे पहला बेनिफिट क्या बताया था? टाइम सेविंग, राइट। ये पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए थे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो आपको पता चला ऑटोमेशन के थ्रू अगर आप लीड जनरेशन करेंगे तो इससे आपका टाइम सेव होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अपने टाइम का सही तरीके से यूज करना जिससे आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकें। फॉरएवर बिजनेस जैसे डायनामिक और फास्ट ग्रोइंग फील्ड में टाइम मैनेजमेंट और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको अपनी लीड्स, कस्टमर्स और टीम्स के साथ काम करना पड़ता है और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ हम समझेंगे कि ऑटोमेशन टूल और स्ट्रेटेजी का यूज करके कैसे आप अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और अपने फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फॉरएवर बिजनेस में कई रिपीटेटिव टास्क होते हैं जैसे कस्टमर का फॉलो अप करना। फॉरएवर बिजनेस या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करना एक जरूरी टास्क है, लेकिन मैनुअली हर किसी को अलग अलग समझाना काफी टाइम ले सकता है। अब ऑटोमेशन से आप इसी काम को इजी बना सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग वीडियोस, आप अपनी टीम के लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाकर उन्हें शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस प्लान और सेलिंग टिप्स के बारे में होती है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट से आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम बचेगा और साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ, फैमिली और हॉबीज पर भी फोकस कर पाएंगे जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। ऑटोमेशन टूल्स के जरिए आप अपने रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं जो आपका वैल्यूएबल टाइम सेव करता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है जरूरी टास्क को प्रायोरिटी देना और उन्हें एफिशिएंटली कंप्लीट करना जिससे आप अपने फॉरएवर बिजनेस में बेटर रिजल्ट अचीव कर सके और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन कर सके। अब बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस की सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डुप्लीकेशन सिस्टम। डुप्लीकेशन का मतलब है अपनी टीम के मेंबर्स को वही स्किल्स और प्रोसेस सिखाना जो आप फॉलो करते हैं
ताकि वो भी आपकी तरह काम कर सके और अपना बिजनेस ग्रो कर सके। जब आपका डुप्लीकेशन सिस्टम स्ट्रोंग होता है तो आपकी टीम रैपिडली ग्रो करती है और आपकी पैसिव इनकम का फ्लो इम्प्रूव होता है। अब हम समझेंगे कि डुप्लीकेशन सिस्टम को स्ट्रोंग कैसे बनाएं और इसमें ऑटोमेशन और स्ट्रेटेजीज प्लानिंग कैसे हेल्प करेगी। सबसे पहले जरूरी है एक सिंपल और क्लियर प्रोसेस डेवलप करना जो हर टीम मेंबर्स के लिए आसान हो। सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा तो नए मेंबर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और डुप्लीकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज जैसे लीड जनरेशन, प्रोडक्ट सेलिंग एंड रिक्रूटमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना डुप्लीकेशन का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन मैन्युअली हर डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आप अपने फॉरएवर बिजनेस का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हर नए मेंबर को दिया जाए। सिस्टमैटिक फॉलोअप एंड सपोर्ट आपके टीम मेंबर्स को गाइड और सपोर्ट करना जरूरी है ताकि वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को इफेक्टिवली ऑन बोर्ड कर सके। अपनी टीम के साथ वीकली मीटिंग शेड्यूल करें जिसमें आप उनके चैलेंजेस डिस्कस कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके। सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज करें। सोशल मीडिया डुप्लीकेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। अगर आप और आपकी टीम इफेक्टिवली सोशल मीडिया का यूज करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप प्री डिजाइन सोशल मीडिया टेम्पलेट्स बनाकर अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए जो वो अपने अकाउंट्स पर यूज कर सके। टीम मेंबर्स को बताएं कि कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब का यूज करके लीड जनरेशन करें और प्रोडक्ट प्रमोट करें। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज सिस्टम। डुप्लीकेशन सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके टीम मेंबर्स मोटिवेटेड रहते हैं। जो भी टीम मेंबर्स ज्यादा लीड्स कन्वर्ट करते हैं या नए डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स या रिकॉग्नाइजेशन दे। हर सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी शेयर करे ताकि बाकी टीम मेंबर्स इंस्पायर हो और वो भी अपना बेस्ट दे। डुप्लीकेशन को स्मूथ और कंसिस्टेंट बनाने के लिए ऑटोमेशन टूल का यूज करना जरूरी होता है। आप प्री रिटन ईमेल डिजाइन करें जो हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऑटोमेटिकली भेजे जाएं। ये ईमेल उन्हें ट्रेनिंग स्टेप और डेली टास्क का रिमाइंडर देते रहे। सेवन पॉइंट, लाइव सपोर्ट ग्रुप बनाना। टीम्स के मेंबर्स के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो और वो नए मेंबर को इजीली ट्रेन कर सके। एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाएं जिसमें हर मेंबर अपने क्वेश्चन पूछ सके और आप उन्हें टाइमली जवाब दे सके। दोस्तों, डुप्लीकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लियर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग और ऑटोमेशन टूल्स और रेगुलर सपोर्ट जरूरी है। जब आपकी टीम एक सिंपल और एफिशिएंट प्रोसेस को फॉलो करेगी तो आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो करेगा और आप अपनी फॉरएवर बिजनेस में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करेंगे। और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना बिजनेस सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस का मतलब है अपने प्रोडक्ट और नेटवर्क को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना और वहाँ के कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी हो और आप अवेलेबल टूल्स और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करें। फॉरएवर लिविंग के ग्लोबल प्रेजेंस का फायदा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्रेजेंस 160 प्लस कंट्रीज में है जिसमें हर कंट्रीज की एक स्टैब्लिश ऑपरेशन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड और लीगल है, लॉजिस्टिक और डिलीवरी सिस्टम रेडी है, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आपने एक फ्रेंड को यूएसए में फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की। अगर वो यूएसए में ज्वाइन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी सिस्टम वही की फॉरएवर टीम हैंडल करेगी और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। देखो दोस्तों, कितना बड़ा बेनिफिट है कि इंडिया में रहते रहते यूएसए में फॉरएवर की टीम बिल्ड कर ली। ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं हो सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड सेकंड, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें।
ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लीड्स और कस्टमर के साथ कनेक्ट होने का बेस्ट वे है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके टारगेट और स्पेसिफिक कंट्रीज की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लोकल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। अब हर कंट्रीज का अपना यूनिक कल्चर, डिमांड और मार्केट ट्रेंड होता है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए आपको हर कंट्री की लोकल प्रेफरेंस समझनी होगी। देखिए कि किस कंट्री में कौन से फॉरएवर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। जैसे मान लीजिए यूएई में फॉरएवर बी हनी और एलोवेरा ड्रिंक्स पॉपुलर हो सकता है, जबकि यूएसए में वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें ही आपको बताती है कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। ग्लोबल बिजनेस में आपको टाइम जोन डिफरेंस और मैनुअल प्रोसेस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑटोमेशन टूल का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। फॉरएवर बिजनेस की कोर स्ट्रेंथ ही टीम बिल्डिंग है, और अगर आप ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो आपको इंटरनेशनल टीम बिल्ड करनी होगी। ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंड करना फॉरएवर बिजनेस के एक यूनिक एडवांटेज है। सोशल मीडिया, ऑटोमेशन टूल्स और फॉरएवर के एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स और नेटवर्क को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। आपका फोकस होना चाहिए लोकल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और टीम बिल्डिंग। इस अप्रोच के साथ आप अपने फॉरएवर बिजनेस को ग्लोबल ब्रांड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, टीम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। फॉरएवर बिजनेस में सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टीम प्रोडक्टिविटी। अगर आपकी टीम प्रोडक्टिव है तो बिजनेस की ग्रोथ फास्ट होगी और इनकम कंसिस्टेंटली बढ़ेगी। टीम प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपकी टीम के मेंबर्स और रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करते हुए अपने गोल्स अचीव करते हैं। टीम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्लियर गोल्स, रेगुलर ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और प्रॉपर टूल्स का यूज करना होगा। जब आपकी टीम फोकस्ड और स्किल्ड होगी तो आपका फॉरएवर बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, अब आपको समझ आया कि अगर हम फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे तो कितना इजी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे तो कैसा रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा चैलेंजेस के बारे में भी गौर कर लेते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम के बेनिफिट्स तो काफ़ी है, बट अब चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैलेंजेस है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था ना कि ऑटोमेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप अदर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं या आपकी बड़ी टीम है, और अगर आप उसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रहकर अपनी टीम को ऑटोमेशन के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा। और अगर आप मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो यही ऑटोमेशन सिस्टम जिसके लिए आपको रुपए लगाने पड़ते हैं, वही ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं नए टूल्स और सिस्टम को सीखना। नए टूल्स और सिस्टम को सीखना आसान होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कस्टमाइज चैलेंजेस की। हर बिजनेस या प्रोसेस अलग अलग होता है और ऑटोमेशन सिस्टम यूनिवर्सल नहीं होता, तो उन्हें बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना मुश्किल होता है। बट अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, यानी कि टीएलएफ कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की कस्टमाइजेशन, मेंटेनेंस या फिर अपडेट की टेंशन नहीं होगी। सभी काम को ऑटोमेटिकली हमारे सीनियर्स हमें करके देते हैं, हमें ओनली इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे हमारा बिजनेस हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको जो बेनिफिट्स बताए हैं वह सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि ऑटोमेशन सिस्टम से हमें क्या क्या फायदे होंगे और क्यों ऑटोमेशन सिस्टम हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ इस ऑटोमेशन सिस्टम के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ यानी कि टीएलएफ कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉरएवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग
2cc या 5K की बिलिंग करनी होगी आपको, तभी जाकर आपको यह ऑटोमेशन सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं वह ले पाएंगे। और अगर आप अदर टीम में हैं और आपकी अच्छी टीम बनी हुई है लेकिन ऑटोमेशन के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीम में रहते हुए भी ऑटोमेशन सिस्टम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।